हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस बुधवार 16 अगस्त को लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में एक गवाही देने वाले हैं। हालेलुया। वो आपकी गवाही होगी कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। हालेलुया। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं और ये हकीकत है। मैं आपको बताऊंगा दो तरह की विपत्तियां। एक वो विपत्तियां जो हम खुद लाते हैं, जो हमें नरक की ओर लेके जाती हैं, और दूसरी विपत्तियां जो हमें परमेश्वर की ओर से आती हैं, जो हमें और ब्लेस करती हैं, बल्कि स्वर्ग की ओर लेके जाती हैं। जब पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा हर एक धन्य वचन के आगे उससे पहले ये लिखा होता है कि आप प्रभु की इच्छा पर चले, प्रभु की आज्ञाओं पर चलें। सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 में लिखा होगा, धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगी तेरी संतान, सब धन्य धन्य लिखा होगा। वहां पर भी लिखा हुआ है कि ये सब करने का कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे, कि अगर तू प्रभु की इच्छा पर चलोगे, वचनों पर चलोगे, तो प्रभु क्या करेगा? आशीष देगा। और वचन क्या कह रहा है कि एक जगह और लिखा कि अगर तुम परमेश्वर में चल रहे हो, ना तो से दाहिने मोड़ रहे हो ना बाएं मोड़ रहे हो, बल्कि सीधा चल रहे हो, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, हम जब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो हमारे ऊपर संकट आ जाते हैं, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है। जिस तरह यूना नबी को बोला था तो नीनिवे को बोलकर आ कि नीनिवे पलट दिया जाएगा, क्योंकि नीनिवे के लोग क्या कर रहे थे? पाप कर रहे थे। पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप और पाप पे पाप किए जा रहे थे। परमेश्वर गुस्से हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा? इनको बोल कर आ, क्या बोल किया? कि मैं सबको नाश कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उनको पर संकट आने वाला, इतना बड़ा संकट क्यों आने वाला था? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। पाप 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 और इतना पाप बढ़ गया था, इतनी बुराई बढ़ गई थी कि परमेश्वर ये कहना पड़ा कि उनको बोल कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। तभी उन्होंने टाट ओढ़ी थी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर वचन आपसे क्या कहता है? हमने क्या करना है हमारे जीवन के अंदर? अब वहां पर सब कुछ तहस नहस हो जाता, क्योंकि वो पाप कर रहे थे। ये विपत्ति तो आई, उनके परिवार पे विपत्ति आई, उनके पशुओं पर विपत्ति आई, उनके बच्चों पर विपत्ति आई, उनके ऊपर विपत्तियां ही विपत्तियां आ गई। क्यों आई? उनकी खुद की वजह से। हालेलुया। अब एक विपत्ति आ रही है परमेश्वर की ओर से। वो क्या थी? जब शद्रक अमेशक अबेदनगो को राजा ने कहा कि तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा, तुम मेरी मूर्ति के आगे दंडवत करो, उन्होंने नहीं किया। उन पर विपत्ति आ गई। क्या आ गई विपत्ति? वहां पे लिखा हुआ है कि तुमको आग में जला दिया जाएगा और 7 गुना तेज बैठा कर दिया। लेकिन शद्रक अमेशक अबेदनगो फिर भी नहीं डरे। उन्होंने क्या किया? जब उन्हें आग में फेंकने जा रहे थे, जब उनको आग में फेंक भी दिया, और जो फेंकने गए थे वो झुलस गए थे, लेकिन जो आग में हैं, राजा उठ खड़ा हो क्या कह रहा है कि चौथा तो परमेश्वर के स्वरूप जैसा मुझे लग रहा है। तो क्या हुआ वहां पे? वहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा कि परमेश्वर के लोगों बाहर आओ। वहां पर लिखा कि उनका नाम और भी ऊंचा किया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका नाम और भी ऊंचा किया गया, क्योंकि वो जो परीक्षा उन पर आई थी उससे वो पास हो गए थे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो उन्हें वहीं बचा लेते थे, लेकिन वो जब आग में जाने के बाद परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक बात की थी कि हे राजा, चाहे परमेश्वर हमें बचाए चाहे ना बचाए, लेकिन तो भी तेरी मूर्ति का हम दंडवत नहीं करेंगे। मूर्ति मतलब राजा ने अपनी मूर्ति बनवाई थी 60 हाथ ऊंची। हालेलुया। जब अय्यूब था, अय्यूब पढ़ना, अय्यूब पर जब परीक्षा आई, वो एक चैलेंज चल रहा है वहां पर शैतान और परमेश्वर के बीच में, और हार के क्या हुआ? अय्यूब के पास जितना था परमेश्वर ने उससे 2 गुना दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो परीक्षा में पास हो गया। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस विपत्तियों से कैसे निकले बाहर, क्योंकि
परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34:19 में साफ साफ परमेश्वर वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। ये नहीं लिखा कि धर्मी पर विपत्तियां नहीं आती, धर्मी पर ये नहीं लिखा विपत्ति नहीं, विपत्तियां लिखा है। विपत्तियां मतलब बहुत विपत्तियां आती है धर्मी को पर। मतलब धर्मी कौन है? जो मसीह में है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रखा है। उस पर संकट तो आते हैं, उसके ऊपर मुसीबत तो आते हैं, उसको प्रॉब्लम तो आती है। वचन कहता है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। कहीं आमीन। परमेश्वर क्या करता है? उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, दूसरा तिमोथियस 4:18 में लिखा हुआ है, प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, विपत्तियां बहुत आती हैं लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है। वचन कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 27:3 में लिखा हुआ है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा, मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाए बांधे निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि यहोवा का नाम दृढ़गढ़, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। किसमें भागकर? परमेश्वर के नाम में भागकर। हालेलुया। कहां पे भागकर? परमेश्वर के नाम में भागकर, परमेश्वर में जाकर धर्मी उन संकटों से बच जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज अगर आपके ऊपर भी विपत्तियां आती हैं, अब आप विपत्तियों को जांचें कि वो विपत्तियां मेरे फायदे की कि नुकसान की है। अगर नुकसान की तो समझ लो वो विपत्तियां शैतान की ओर से हैं। अगर जब आपके ऊपर संकट आते हैं, अगर आपको उसके बाद ब्लेसिंग मिलती है तो समझ लो वो संकट परमेश्वर की ओर से था। ये मैं नहीं, पवित्र बाइबल में सामने पढ़ा है। इसलिए हमने परमेश्वर से कहना कि प्रभु हमें आपकी ओर से चाहे जितनी मर्जी परीक्षा ही आ जाए, लेकिन दुश्मन की ओर से हमारे पर परीक्षा नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परीक्षा में स्थिर रहना जरूरी है। जैसे मैं कॉलेज में था, एमए कर रहा था, जब पेपर देते थे 5 प्रश्न करने होते थे। वहां पर 5 में से मैं को ये भी औखा है, ये भी औखा है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये मैं एक भी ना करके आऊं। और एक था जो मुझे अच्छे से आता था, मैंने वो एक अच्छे से कर दिया, 4 में छोड़ के आ गया। क्या मैं पास हो पाऊंगा? नहीं। वो बड़े संकट से डरना नहीं है, बड़ी मुसीबतों से डरना नहीं है, बड़े प्रश्न से डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। कैसे सामना करना है? हमें तो उसको उत्तर ही नहीं आता। हम कैसे सामना करेंगे इन संकट से बाहर निकलने का? बस खड़े रहना है और लिखते रहना है। हालेलुया। संकट का आगे खड़े रहना है और प्रार्थना करते रहना है, प्रभु के नाम से संकट हट, विपत्तियां हट, और परमेश्वर आपका जीवन मजबूत कार्य कर देगा और आप ब्लेसिंग को पा जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने आप को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया। रवा साला खराबा नामा दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, ये धर्मियों पर जो भी विपत्तियां आती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये सारी विपत्तियां हटाई जाए मेरे पिता। इनके ऊपर जो भी विपत्तियां, इनके ऊपर जो भी संकट आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब हटाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये संकट हटाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विपत्तियां हटाई जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विपत्तियां हटाई जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विपत्तियां हटाई जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये संकट हटाए जाएं, ये विपत्तियां हटाई जाएं मेरे पिता। और मेरे पिता, इनके ऊपर जो भी परीक्षा है मेरे पिता, ये परीक्षाओं को पार करने वाले हो मेरे पिता। इनको इनका काम नहीं बन पा रहे हैं, इनका काम बनने वाले होने पाए मेरे पिता। ये बेचारे परेशान हैं कि ये परीक्षा है या हमारे ऊपर कुछ ऐसा हो गया कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे पिता इन्हें उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपके नाम से इन्हें हौसला दे कि कैसे इन परीक्षाओं से बाहर निकलने पाए मेरे पिता। और अय्यूब की इतनी हालत बुरी हो गई थी कि उसके दोस्त उसको देखते रहे, 7 दिन तक उसको देखते रहे कि कैसा है कैसा है, इसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया, और उससे कुछ बात न की। मेरे पिता, हमारे कुछ दुख भी ऐसे हैं, कुछ संकट हमारे ऐसे हैं कि हम परेशान हैं। उन दुखों को देखकर, उन संकटों को देखेगा अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। लेकिन मेरे पिता, हमें इन परीक्षाओं से बाहर निकाल मेरे पिता, हमें इन संकटों से बाहर निकाल मेरे पिता, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल मेरे पिता। हमारे जीवन मजबूत कार्य कर मेरे पिता, हम ब्लेस्ड होने पाए मेरे पिता, हम आशीष होने पाए मेरे पिता, हमारे जीवन मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन मजबूत कार्य कर मेरे पिता, ये आशीष को पाए मेरे पिता, ये ब्लेसिंग को पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग ब्लेस्ड रहें, ये लोग आशीष रहें, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, और इनका जीवन मजबूत कार्य कर मेरे पिता।
इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, और ये लोग आशीष हो जाए मेरे पिता। इनका पर जो भी संकट है ये हट जाए, इनके परीक्षा खत्म हो जाए मेरे पिता, इन्हें फल मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें फल मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग ब्लेस हो जाए और इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। आपके दया आपका अनुग्रह है इनके साथ रहे मेरे पिता, और ये ब्लेस रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।